जोहार दोस्तों, मैं विपुल राठवा। आज हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन यानी कि जातिगत आरक्षण के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम जातिगत आरक्षण के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन किन लोगों को दिया गया, रिजर्वेशन क्यों दिया गया, रिजर्वेशन कब तक दिया गया, और रिजर्वेशन क्या समानता के अधिकार के खिलाफ है या नहीं। तो ऐसे आपके जो सवाल है उनमें से बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको यूट्यूब पर विकास दिव्या कीर्ति नाम के दृष्टि आईएएस के एक सर हैं, उनका एक बहुत लंबा सा वीडियो है, उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आरक्षण की बात हो रही होती है, चाहे मैंने आगे जो आपको वीडियो बताया उसमें या फिर कहीं पे भी आरक्षण की चर्चा होती है, तो उसमें आदिवासियों के पक्ष में ज़्यादा बातें नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज हम इस वीडियो में आरक्षण और आदिवासियों से जुड़े जो मुद्दे हैं उसकी बात करेंगे। वो जब आरक्षण क्यों दिया गया यह बात आती है तो उसमें एससी और एसटी यानी कि दलित समाज और आदिवासी समाज को आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि उनके साथ हजारों वर्षों से अन्याय हुआ, यह बात लोग कहते हैं। यह बात सही है कि एससी और एसटी दोनों के साथ हजारों वर्षों से अन्याय हुआ, लेकिन जिस प्रकार का इन दोनों के साथ अन्याय हुआ उसमें डिफरेंस है, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादातर जगह पे आपको ऐसा सुनने को मिलेगा या फिर पढ़ने को मिलेगा कि एससी एसटी समाज के साथ हजारों वर्षों से अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी उनके साथ होती आई है। तो अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता हम कहें तो उसमें ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के समूह के साथ उनकी जाति के आधार पे भेदभाव होता है, जिसमें उस पूरे जाति के समूह को किसी जगह पे जाने से रोकना, यानी कि मंदिर में एंट्री से रोकना, या फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था अलग से करना है, जो दूसरे समाज के लोगों के लिए पानी है वह उनको नहीं देना है, या फिर उनको बड़े लोगों के जो घर है उसमें एंट्री नहीं देना है, या फिर उनको खाने के लिए अलग से देना, या फिर उनके साथ उनकी जाति के आधार पे भेदभाव किसी भी तरह का होना, जैसे कि उनको एजुकेशन लेने से रोकना, या फिर उनको एजुकेशन लेने के लिए आए तो भी उनको दूसरे समुदाय के बच्चों से बाहर बिठाना, ये सब कुछ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो अनटचेबिलिटी की बात है यह ज़्यादातर किस्सों में एससी यानी कि दलित समाज के लोगों के लिए सही है, लेकिन एसटी या फिर आदिवासियों के लिए यह बात बहुत ही कम लोगों के लिए और बहुत ही कम पीरियड के लिए सही है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि एसटी समाज के लोग या आदिवासी जो है वह आज भी आप देखोगे तो उनका एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे वह रहते हैं, उसमें उनकी मेजोरिटी है। जैसे कि आज भी आप गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान एमपी के जो बॉर्डर वाले इलाकों हैं जिन्हें वह लोग भिलिस्तान भी कहते हैं, तो वह जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है, 90% पॉपुलेशन उनकी ही है, बाहर के बहुत ही कम लोग हैं। और उससे आगे भी आप देखें तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के एरिया देख लो आप, तो वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन सिर्फ आदिवासियों की है। जब मेजोरिटी में ही वह लोग हैं तो उनके साथ अनटचेबिलिटी कौन करेगा। और उससे भी आप पहले देखोगे जब अंग्रेज आए थे या फिर उससे आगे, तो ट्राइबल्स के इलाकों में सिर्फ ट्राइबल ही रहते थे, वहाँ पे बाहर से कोई लोग आते ही नहीं थे। अंग्रेज भी इन इलाकों में आने से डरते थे, वह इन इलाकों को एक्सक्लूडेड एरिया या फिर पार्टली एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से जानते थे। जब अंग्रेज आए या फिर उसके बाद जब रोजगारी की खोज में या फिर जब सरकारों ने और अंग्रेज़ों ने आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन ली, उनके जो रिसोर्सेज थे जल जंगल ज़मीन के वह उनसे छीन लिया, तो वह रोजगारी की तलाश में कुछ आदिवासियों को उनके इलाकों से बाहर जाना हुआ और दूसरे लोग भी व्यापार करने के लिए उनके इलाकों में आए। तब उनके साथ वह बाहर से आए लोगों ने या फिर वह जब बाहर गए तो वहाँ पे उनके साथ अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी जो हम कहते हैं उसका उनको सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ। तो आदिवासियों को जो अन्याय हुआ वह किस प्रकार से हुआ, तो आदिवासियों के साथ अन्याय इस प्रकार से हुआ कि उनकी जो ज़मीनें थी, उनके जो वहाँ के जो जंगल ज़मीन के रिसोर्सेज थे वह उनसे छीन लिए गए। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह अंग्रेज हो या फिर दूसरे राजा या फिर रजवाड़े थे या फिर उसके बाद आई सरकारों ने थे, आज तक सभी ने उनसे उनके संसाधन छीने हैं। आज भी आप देखोगे तो जो कुदरती संसाधन है वह सबसे ज़्यादा ट्राइबल बेल्ट में है, तो वहाँ से उनसे
वह छीन लिया जाता है। जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो जो 5% रिजर्वेशन या फिर 8% रिजर्वेशन या फिर 27% रिजर्वेशन इसी की बात होती है। लेकिन आदिवासियों को जो दूसरे अधिकार मिले हैं, जैसे कि 5th शेड्यूल का हो या फिर 6th शेड्यूल का या फिर पेसा एक्ट, उसमें जो अधिकार दिया गया है उसकी कोई बात ही नहीं करता है। तो आदिवासियों को रिजर्वेशन उनका इंडिजिनियस पीपल होने की वजह से मिला है। रिजर्वेशन दिया है आदिवासियों को, वह उनसे जो सरकारों ने छीना है उसके प्रमाण में कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो जो रिजर्वेशन या फिर दूसरे आदिवासियों को जो अधिकार मिला है, चाहे वो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल है या पेसा एक्ट की बात होती है, वह सरकारों ने उनको देके कोई उपकार नहीं किया, वह उनका अधिकार है।